नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जो कि यूपी गाजीपुर के चकसकरन फतेहपुर का है, जहां पड़ोसी युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। बता दें कि बच्ची की उम्र 15 वर्ष के करीब बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पड़ोस के युवक, जिसका नाम आशीष है, वह पीड़िता को जबरन अपने कमरे में ले गया और उसके बाद नाबालिग का मुंह दबा लिया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बच्ची की चाची की आवाज सुनकर आशीष वहां से भाग निकला और फिर पीड़ित बच्ची ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई। परिजनों के मुताबिक प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की गई और परिजन जब थाने अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो थाने में उन्हें ही दोषी ठहरा दिया गया और 154 CRPC के तहत NCR लिखी, जो कि बिल्कुल गलत है। लड़की का मेडिकल भी हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 बार उसके साथ बलात्कार हुआ है, जिसके हिसाब से आशीष कुमार के ऊपर पॉस्को एक्ट, जो कि नाबालिग बच्ची के साथ रेप के तहत होनी चाहिए, और 376 के तहत कार्यवाही होनी चाहिए थी। सोमवार को पीड़ित परिवार ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से इस मामले को लेकर मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि नाबालिग को न्याय जरूर मिलेगा। साथ ही साथ डरी और सहमी हुई बच्ची का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। जिला थाना गाजीपुर है, गांव चकसकरन है। मैं घर में बैठी थी, वो पड़ोसी चाचा का लड़का आया, मेरा मुंह दाब के कमरे में लाया गया। इसके बाद तखत में मेरे को पटक दिया है, पटक के फिर गलत काम किया मेरे साथ। फिर इसके बाद ज़मीन में पटक दिया, ज़मीन में भी गलत काम किया। फिर इसके बाद आ गई चाची, तो जहाँ चाची की आवाज़ सुनना है तो मेरे को धमकी दे रहा था, तू किसी से बताएगी मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। तो उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था? कोई नहीं था। आपने चीखा चिल्लाया होगा? हाँ चिल्लाया, मेरा मुँह दाब लेता था, मारा भी है। तो आपने सूचना थाने में दी है? हाँ जी दिया है। क्या तो कौन सा थाना लगता है? गाँव गाजीपुर। अच्छा, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं, मेरे कोई सुना ही नहीं दे रहा। अच्छा, थाने से कोई भी सहायता नहीं कुछ नहीं। ना उसके घर तो कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया? नहीं। मेडिकल हुआ है आपका? पैसा लेने तो कोई हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से पैसा लिया है उन्होंने? हाँ। अच्छा, तो मेडिकल आपका कराया गया है? हाँ सब हुआ है जी। ये मेडिकल रिपोर्ट है आपकी, तब तो दिखा दीजिए। पलट दीजिए। 2 पेज, 2 तरफ से माथा लगाइए, पुलिस को चाचा का जो लड़का था उसके 2 प्यार भी थे या वो अकेला था? अकेला था, कोई नहीं था उसके घर। आपका जो थाना और चौकी है गांव का, उसका क्या कहना है? उसने अब तक क्या किया? उसकी तरफ से आपको कितनी सहायता मिली? हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, पैसा पात इसलिए हमारी कोई सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कहना है उसका? जब आपके पिताजी वहाँ गए हैं, उसने बताया है, आपकी FIR अभी तक दर्ज हुई या नहीं हुई? जी आप बताइए, आपने जो है थाने में SHO साहब को या कप्तान साहब को किसी को जो सूचना दिया है? हमने सगले हाथ पूरे फतेहपुर की जितने तो क्या कहना है प्रशासन का कि कितनी सहायता प्रदान करेंगे वो आपको? हमारी कोई सहायता नहीं करता है जी। पैसा ले मतलब थाने में दिया। तो आपसे भी पैसा मांगा गया है? नहीं, हमसे नहीं मांगा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, ट्रिपल तलाक, सन 2014 के बाद से ये स्लोगन आपने बहुत सुने होंगे। और कहीं ना कहीं चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन स्लोगनों का उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार बनने में। लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कितनी सच्चाई इन स्लोगनों में है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ में ये परिवार, पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, जो गाजीपुर थाना जो लगता है, गांव का नाम इनका जो है, क्या नाम है? चकसकरन गांव है और गाजीपुर थाना लगता है। ये परिवार वहां से आया हुआ है, इसको उस गांव में न्याय नहीं मिला है। ये वो बच्ची बैठी
हुई है जिसके साथ पड़ोस के रहने वाले लड़के ने रेप किया है। पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है, ये कि आप चाचा है बच्ची के, चाचा हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। बताइए क्या कुछ पूरा मामला है। सर, हमारे साथ कोई न्याय का काम नहीं किया गया थाने पर। हम गए। सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो घटना हुई है वो कितने दिन गुजर चुके हैं? 23 तारीख की घटना है सर। हम थाने में सूचना किया, लेकिन दरोगा जी ने 23 तारीख को क्या घटना हुई थी, ये घटना बताइए। 23 तारीख को शुद्ध बलात्कार हुआ है हमारी भतीजी के साथ जी। और हम थाने पर पहुंचे। ये जो घटना हुई है जिसे जी। आप बलात्कार कर रहे हैं जी। ये कि कौन था, कौन लड़का है, ये कहाँ का रहने वाला है? वो आशीष कुमार पुत्र जो है राम खिलावन जी। यादव है सर, बिल्कुल बगल का रहने वाला है, पड़ोसी है। उसने इस बच्ची को, ये बैठी थी, सन्नाटा पाया, अकेले इसको उठा के अपने कमरे में बंद कर लिया सर। बंद करने के बाद इसके साथ गलत व्यवहार किया, बलात्कार किया, और एक बार नहीं सर 2 बार बलात्कार किया। पहले तखत में किया, दोबारा जो है जमीन पर किया। आपकी भतीजी जो है इसकी उम्र लगभग कितनी है? 15 वर्ष है सर हमारी। जाहिर है कि जब 15 साल की है तो ये नाबालिग बच्ची है। नाबालिग है। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई सर नहीं हो रही। हम हर जगह दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। जो आपका नजदीकी थाना है, जब आप वहाँ पर पहुंचे, आपने रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, वहाँ से आपको क्या सहायता मिली? सहायता हमको कुछ नहीं मिली सर। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप सुलह समझौता कर लीजिए, ये बात को बढ़ाइए नहीं, अगर बात बढ़ाओगे तो लड़की की शादी करने में आपको दिक्कत होगी। हमने कहा सर, हमारी तो मर्यादा को इन्होंने खो दिया, पानी के तरीके गंगा की जैसी नदियां बहा दिया। सारे रिश्तेदारियों में फोन करके बताए कि हमारा लड़का ऐसा काम किया, तो ये शाबाशी और दिए, तो हमको भी बुरा लगा, गलत लगा कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सर। हमारी हकीकत की FIR की जाए और इसकी शुद्ध मैं कार्रवाई। कहता हूँ एक FIR की कॉपी और ये जो मेडिकल की कॉपी आपके पास है, जी सर। वो आप कैमरे में दिखाएं। और जी सर, दिखाएंगे हम। ये जो मेडिकल की कॉपी है, ये आपको थाने से मिली है या आपने खुद जो है कहीं से प्राप्त की? नहीं, ये प्राप्त हमने सर किया है, ये सदर अस्पताल के द्वारा एक मैडम महिला प्राप्त किए हैं अपने चोरी के। ये जो FIR की कॉपी है, जिसे थाना इंचार्ज FIR कह रहे हैं, वो FIR ना होकर NCR है। जी, तो ये केवल हमको मिली है थाने की तरफ से, जिसमें कि इसमें कोई महत्व नहीं, कोई दम नहीं है। इस सारे प्रकरणों से ये साफ हो जाता है कि कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की गई है और वो बच्ची हमारे साथ में बैठी हुई है जिसके साथ ये घिनौना काम हुआ है। अब 15 साल की बच्ची जिसके साथ ये घिनौना कार्य हुआ है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, आइए उससे भी हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? बिजमा। क्या कुछ हुआ बेटा? बोलो, अपनी बात बताओ। मैं घर में थी तो आया पड़ोस के चाचा का लड़का है, आया तो मेरा मुंह दबा के अपने कमरे में बंद कर दिया। फिर इसके बाद पटवा तखत में पटक दिया, फिर मेरे साथ गलत काम किया, फिर इसके बाद जमीन में पटक दिया, गलत काम किया। फिर इसके बाद आ गई मेरी चाची, तो चाची का आवाज सुना तो भाग गया, तो मेरे को धमकी दे रहा, तो किसी से बताएगी तो मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। आप देख सकते हैं ये बच्ची कितनी डरी हुई, घबराई हुई है। जब हमने इससे बात करने की कोशिश की है कि ये बच्ची पूरी तरह से कांप रही है। अब ऐसी स्थिति में जब बच्ची की ये स्थिति है, उसके चाचा की ये स्थिति है, थाने से कहीं सहायता नहीं मिल रही है, तो ऐसे बड़े बड़े स्लोगन का क्या फायदा है। कैमरा पर्सन विजय गुप्ता के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद।